जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। इस एकादशी में भगवान श्रीधर की पूजा करने से समस्त गंधर्वों और नागों सहित समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि हो जाती है तथा उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से प्राप्त होती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कामिका एकादशी के दिन उपवास करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम कामिका है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिसारण और पुष्कर स्नान करने से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब देव पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान विष्णु ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते।
जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का उपाय पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा। भगवान ने उसे बताया, ठाकुर, मैंने तेरे सभी पापों को हटा दिया है और अब तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।